श्रीपुर गांव में एक धोबी रहता था जो कि बहुत कंजूस था। वह पैसे बचाने के चक्कर में अपने परिवार वालों को ढंग से खिलाता पिलाता नहीं था। धोबी प्रतिदिन अपने गांव में घर घर से कपड़ों को इकट्ठा करके उसे धुलने के लिए नदी पर ले जाता। धुलाई से जो भी पैसे मिलते उसे बचाने के लिए धोबी नदी के किनारे एक पोटली में पैसों को डालकर जमीन में छिपा देता। धोबी बहुत लालची था। जब भी वह कपड़े धुलने नदी पर आता था तो वह अपने पैसों को जमीन से खोदकर एक बार जरूर देखता था। एक दिन एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए नदी के किनारे मिट्टी खोदने के लिए गया। उसे मिट्टी खोदते समय धोबी के पैसों की पोटली मिल जाती है जिसे वह अपने साथ घर ले जाता है। वह अपने गांव के मुखिया के पास जाकर पूरी बात बताते हुए पैसे की पोटली उनको सौंप देता है। अगले दिन जब धोबी नदी के किनारे कपड़े धुलने जाता है तो वह अपने द्वारा छिपाए पैसों की पोटली को जमीन में ढूंढता है तो उसे पैसों की पोटली नहीं मिलती है। धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर एक चरवाहा उसके पास आता है। वह धोबी से पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? धोबी सारी बात उसे चरवाहे से बताता है। चरवाहा धोबी से कहता है, कल जब मैं अपनी भेड़ों को पानी पिलाने नदी पर आया था तो तुम्हारे गांव के कुम्हार को इसी जगह पर मिट्टी खोदते हुए देखा था। हो सकता है तुम्हारे पैसों की पोटली कुम्हार को मिली होगी। धोबी कुम्हार के घर जाता है, उसके ऊपर पैसे चुराने का आरोप लगाता है। कुम्हार धोबी को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया के पास पहुंचकर धोबी गुस्से से लाल पीला होते हुए कुम्हार के बारे में भला बुरा कहता है और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। मुखिया धोबी की बातों को सुनकर धोबी को कुम्हार के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए फटकार लगाता है। उसे कहता है, कुम्हार ईमानदार है। कल जब मिट्टी की खुदाई करते समय उसे पैसे से भरी पोटली मिली थी। वह ईमानदारी से मुझे सौंप गया था। ये लो तुम्हारे पैसे की पोटली। इतने में धोबी की पत्नी अपने बच्चों के साथ वहां आ पहुंची है। वह कहती है, रुकिए मुखिया जी, पहले आप हमारा न्याय करो। पैसों की कमी के कारण कितने दिन हो गए मैं और मेरे बच्चे भरपेट भोजन नहीं किए। इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस न भर पाने की वजह से स्कूल से भी बच्चों को निकाल दिया गया। इतना पैसा मेरे पति के पास कहाँ से आया? यह पैसा हमारा नहीं हो सकता। इस पैसे को कुम्हार को ही दे दिया जाए। धोबी अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं नहीं मुखिया जी, इस पैसे का मालिक मैं ही हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता था खर्च के डर से घर पर नहीं रखता था, इसलिए मैं नदी के किनारे जमीन में छिपा देता था। मुखिया धोबी से कहता है, तुम पैसे की बचत करने के चक्कर में अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? तुम्हारे बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया गया है। ऐसे में तुम इन पैसों को बचा कर क्या करोगे? मुखिया अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, आज से तुम्हारे घर को तुम्हारी पत्नी चलाएगी। तुम जो भी पैसे कमा कर लाओगे उसे तुम्हारी पत्नी घर का खर्च चलाएगी। इस तरह से धोबी की कंजूसी छूट जाती है। उसके बच्चे फिर से स्कूल जाने लगते हैं। अब धोबी के घर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है।